इस वीडियो में हम लोग अन्य दूसरे 5 प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है चतुर्भुज समांतर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके विकर्ण जो है वो देखिए 2 दे रखे हैं। ये सदिश के रूप में है, इसका मतलब है ये वेक्टर का सवाल है 2 अंक का। तो इसका सीधे फार्मूला अगर आपको पता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज है आपका, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के कई फार्मूले होते हैं जब भुजाएं दी होती हैं तो क्या होता है। इस केस में आप देख रहे हैं कि एक विकर्ण आपको दे रखा है D1 और दूसरा विकर्ण आपको दे रखा है D2। तो जो इसका विकर्ण जब दिए होते हैं तो हम लोग के पास इसके क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। हम लोग क्या करेंगे, इन विकर्णों का क्रॉस करेंगे, यानी कि सदिश गुणा करेंगे और मॉड लगाएंगे और आगे 1/2 भी लगाएंगे। ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल का जब ये 2 विकर्ण दिए होते हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 रखा है। अब ये क्रॉस निकालने बताया गया था, कैसे निकलता है, सारणिक का यूज़ हम लोग करेंगे। तो सारणिक के लिए यहाँ पे लिखेंगे I J K। अब पहले D1 है तो D1 वाला वेक्टर ये है, इसमें देखिए I J K के गुणांक क्या क्या हैं, 3 2 -1। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 -1। फिर D2 है, D2 वाले के गुणांक क्या है, 1 -3 2। तो ये हो जाएगा 1 -3 2। अब हम लोग इस सारणिक की वैल्यू को निकालेंगे। सारणिक का मान निकालना सिखाया गया था पीछे भी कई बार आपको। किसी का प्रसार कर दीजिए। अब चूंकि ये आपको आ चुका होगा तो ये गया, ये बचेगा 2 दूनी 4 और मैं प्लस माइनस, ये हो जाएगा -3। उसके बाद -j दूसरे वाले पे आएंगे, ये छुपाएंगे 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद हो जाएगा k और इसको छुपाएंगे माइनस का 9 माइनस का 2। ये सारणिक का मान निकला है और ध्यान रखना है मॉड ऑलरेडी लगा हुआ है। ये 1/2 मॉड लगा है। हल करें, 4 से 3 गया 1i, 6 और 1 7, तो माइनस का 7j और माइनस का 11k। तो ये सारणिक का मान आ गया। अब मुझे इसका मॉड निकालना है। तो देखिए मॉड निकालना बताया गया था अभी। i का गुणांक कितना है 1, तो 1 का वर्ग। j गुणांक कितना है -7, तो -7 का वर्ग। k गुणांक कितना है -11, तो -11 का वर्ग। और ये हो जाएगा √1 49 और ये हो जाएगा 121। इसको हम लोग जोड़ लें, 1/2 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, 121 प्लस 50 हो जाएगा 171 रूट में। अब 171 जो है रूट में है। आप देखिए कुछ टूट तो नहीं रहा है। 171 मान लीजिए 3 से हम लोग भाग करें, 3 × 5 = 15 और 2 3 × 7 = 21, ठीक है। और फिर ये देखिए 171 के टुकड़े करे हैं, पहले 3 से काटा 57 आ गया, 57 को फिर काटा 3 से तो ये 19 आ गया। इसका मतलब है कि 171 में 3 × 3 यानी 9 × 19 कर दिया। ये क्यों किया था, क्योंकि हम देख रहे थे कि 171 रूट में है तो कुछ बाहर निकल सकता है वर्गमूल के माध्यम से। तो जो 9 था ये बाहर आ गया 3 और अंदर रह गया 19, तो बाहर केवल बच गया 3/2 रूट 19। यही मेरा क्षेत्रफल हो चुका है। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए इसमें हम लोग मात्रक लिखेंगे और इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। 3/2 रूट 19 वर्ग इकाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 स्पर्शी और अभिलंब का है। ये 1 अंक का है। किस बिंदु पर ये रेखा जो है इस वक्र की स्पर्शी है। थोड़ा सा डायग्राम देखना चाहेंगे आप। देखिए इसे मान लीजिए ये मेरा वक्र है। वक्र क्या है, y² = 4x। ये कोई बिंदु है और इस पर जो ये रेखा है जो इसको स्पर्श कर रही है, ये रेखा है y = x+1। तो जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट यानी कि x, y, ये हमें निकालना है कि किस बिंदु पर ये रेखा इसकी स्पर्शी है। बहुत सिंपल सा होता है। हम लोग क्या करें, आपको दिख रहा है ये ऐसा पॉइंट है जिस पे ये मेरा क्या कहते हैं वक्र और ये रेखा दोनों टच कर रहे हैं।
तो बहुत सिंपल तरीके से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए, वही यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है इक्वेशन 1, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो आपका वक्र है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? y की वैल्यू x प्लस 1 है, ये हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसे ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर ले आए, माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया 0, x माइनस 1 हो गया 0, x इज इक्वल टू आ गया 1, यानी भुज निकल आया x बराबर 1। अब हम लोग किसी भी समीकरण में रख दें, हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, चूँकि x का मान 1 आ चुका है, 1 प्लस 1 2, तो इसका मतलब है x का मान 1 और y का मान 2। तो पूछा था किस बिंदु पे ये स्पर्श करेंगे, तो मेरा स्पर्श बिंदु हो जाएगा x, y था, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, 1, 2 ही मेरा ये स्पर्श बिंदु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 भी 2 अंक का है। ये अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर दी है, जब हम लोग को 2 वक्र दिए हैं। ये भी स्पर्शी और अभिलंब चैप्टर का है। देखिए क्या होता है, हम लोग को dy अपॉन dx निकालना होता है पहले। ये जो होता है ये हम लोगों की प्रवणता होती है स्पर्शी की, ये स्पर्शी की प्रवणता होती है। और अगर हम लोगों को निकालना होता है अभिलंब की प्रवणता, तो जो स्पर्शी की प्रवणता होती है उसको उल्टा कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, -1, क्योंकि स्पर्शी और अभिलंब परस्पर लंब होती है। अगर ये प्रवणता आपकी m1 है और अभिलंब की प्रवणता m2 है, तो आपस में परस्पर लंब होते हैं, तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, -1। इसीलिए स्पर्शी की प्रवणता निकालने के बाद इसको जस्ट अपोजिट यानी उल्टा करके लगा देते हैं माइनस, तो वो बन जाती है अभिलंब की प्रवणता। यहाँ हम लोगों से अभिलंब की प्रवणता पूछी है, तो पहले हम लोग इस x और y से निकालेंगे स्पर्शी की प्रवणता dy अपॉन dx। आप देखते हैं x दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, तो हम लोग इसका अवकलन करेंगे dx अपॉन डी थीटा, ये a। अब cos क्यूब थीटा का अवकलन 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, समीकरण 1। फिर आपको दिया है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा a, इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ये समीकरण 2। देखिए ऊपर निकल आया dx अपॉन डी थीटा और नीचे आ गया dy अपॉन डी थीटा। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। ये आएगा dy अपॉन डी थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा, इसको ऊपर रखें a3, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा, नीचे a3 ये रख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इससे कट जाएगा dy अपॉन dx, a से a, 3 से 3, cos थीटा ने इसका स्क्वायर काटा, साइन थीटा ने इसका स्क्वायर काटा, यहाँ बचा है माइनस साइन अपॉन cos हो जाएगा कितना, tan थीटा। अब चूंकि हम लोग को ऊपर एक चीज़ दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, π/4, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू π/4, तो माइनस tan थीटा की जगह π/4 और माइनस tan π/4 होता है 1। तो देखिए जो dy अपॉन dx था वो आ गया -1, लेकिन ये प्रवणता भी कौन सी है, स्पर्शी की है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख दें तो अच्छा रहेगा। कैसे, चूँकि स्पर्शी की प्रवणता कितनी आ गई, -1, इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या बताया था, इसको उलट करके चिन्ह लगा देंगे माइनस, अर्थात ये समझिए आप, इसको उल्टें तो 1 अपॉन -1 हुआ और चिन्ह लगा दें क्या, माइनस, तो माइनस किसका हो गया, +1। इसलिए आंसर हो गया कि अभिलंब की प्रवणता इज इक्वल टू +1।
ये सवाल आपका 2 नंबर का था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 भी 2 अंक का है। आपके सामने 2 अवयव दिए हैं और इनका गुणा करने को कहा गया है। अवयव का गुणा बहुत ज़बरदस्त होता है। ये पहली सीढ़ी होती है गुणा की, और गुणा के बाद ही हम लोग अवयव के बहुत ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं गुणा करके। तो पहले हम लिख देते हैं इसको एक दफ़ा। थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना होता है। हल्का सा भी अगर आपका दिमाग बटा कहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा आपका। देखिए गुणा करते हैं। चूँकि दोनों अवयवों की जो कोटियां हैं वो अलग अलग हैं, तो इसको कैसे चेक करके एक रिक्त स्थान बनाएंगे इसको देखते हैं। देखिए इसकी कोटि हम लिखते हैं कितनी है। देखिए यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसकी जो कोटि है वो 3x2 है। 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, और इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है। तो इससे चेक हो जाता है। इसकी कोटि ये लिखी, इसकी कोटि ये लिखी। आप देखिए इसको जब बॉक्सिंग करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो गुणा तभी संभव होता है जब पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या समान होती है। इससे चेक कर लिया। इससे एक और फायदा भी होता है कि जब हम इन दोनों का गुण, ये देखिए डिफरेंट कोटि का है, ये भी एक अलग कोटि का है, तो जब इनका गुणा होकर के यहाँ पे आएगा तो उसकी कोटि कितनी होगी ये भी तो पता लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो बचा हुआ है 3x3, इसका मतलब है जो गुणा होके आएगा उसकी कोटि होगी 3x3। तो ये खाका तैयार करते हैं। इसका मतलब है 3x3, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, यानी कि एक अवयव यहाँ आएगा, एक 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 यहाँ आएगा। इस तरीके से हमने इसका रिक्त स्थान बना लिया। अब हमें आसानी होगी, मुझे पता है हमें इन्हीं रिक्त स्थान पे संख्याओं को भरना है। कैसे करना है आप थोड़ा सा दो चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम इसको पकड़ेंगे पहली वाली पंक्ति को, ये पकड़ेंगे पहला स्तंभ। ये पहली पंक्ति पकड़िए, पहला स्तंभ पकड़िए। तो देखिए 2 एकम 2 और 1 -1 पहला गुणा हो गया। इस पंक्ति को पकड़े रहिए, अगले वाले स्तंभ में आइए। 2 0 0 1 का 2 से 2, इस पंक्ति को पकड़े रहिए, तीसरे स्तंभ में आइए। 2 एकम 2 1 एकम 1, इसका मतलब पहली पंक्ति भर गई, पहले वाले पंक्ति का काम खत्म हो गया। अब दूसरी वाली पंक्ति पकड़ लीजिए यहाँ से, फिर पहले स्तंभ में आइए। 3 एकम 3 और 2 का -1 से -2, फिर पहली पंक्ति पकड़े रहे, दूसरे स्तंभ में आए। 3 0 0 और 2 दूनी 4, इस पंक्ति का मल्टीप्लाई अब तीसरे वाले स्तंभ में हो रहा है। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, देखिए ये भी हो गया। अब हम लोग तीसरी वाली पंक्ति को पकड़ लेंगे क्योंकि तीसरी पंक्ति यहाँ फिल करनी है। -1 का 1 से -1 और 1 का -1 से -1, इसे पकड़े रहेंगे पंक्ति को। दूसरे स्तंभ में आते हैं। -1 का 0 से 0 और 1 का 2 से 2, फिर -1 का 1 से -1 और 1 का 1 से 1। एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद ही आपकी स्पीड आ सकती है। सिर्फ गुणा पूछा था, इसमें कोई स्टेप नहीं है 2 नंबर का। आपको ध्यान देना है, अगर इनमें से जो ये 9 नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी अगर एक गलत हो जाएगा तो कोई स्टेप कंप्लीट नहीं होगा। एग्जामिनर कोई भी आपको नंबर नहीं देगा। सिर्फ गुणा ही पूछा था, तो गुणा के लिए ये सारा सही होना बहुत ज़रूरी है। 2 में से 1 गया 1, 2 0 हो गया 2, 2 और 1 हो गया 3, 3 से 2 गया 1, 4 + 0 हो गया 4, 3 2 हो गया 5, -1 हो गया -2, 2 0 हो गया 2, -1 और 1 हो गया 0, और ये मेरा गुणा होकर के आ गया। तो सिर्फ अवयव का गुणा कहा था जो कर दिया गया है 2 नंबर के लिए। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, पांचवा सवाल आपके सामने है। 2 अंक का है ये। हल करना है tan 1 2x + tan 1 3x = π/4। हल करने का मतलब है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये प्रतिलोम चैप्टर का सवाल है और मेरे पास इसका एक फार्मूला होता है जिसका ज़बरदस्त प्रयोग होता है। tan 1 x + tan 1 y = tan 1 x + y / 1 - xy। इस फार्मूले को यहाँ लगाएंगे। ये है x और ये है y। चलिए लगाते हैं।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, पहले होता है x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई में 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 2x इंटू 3x और ये है पाई बाई 4। क्लियर। ऊपर आ गया जुड़ करके 5x, ये 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan इनवर्स इधर आ गया तो ये हो गया tan पाई बाई 4, तो ये हुआ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan पाई बाई 4 यानी tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, पक्षांतर से इधर ले आइए, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल हम लोग को द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। गुणनखंड करेंगे, देखिए 6 कम 6, तो 6 और 1 गुणनखंड है, आपको आते होंगे, तो 6 कम 6, 6 से 1 गया 5, तो 5x को लिख रहे हैं 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला फैक्टर x प्लस 1, दूसरा 6x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 6x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 और यहाँ से x की वैल्यू 1/6, इसका सॉल्व करना था तो x की वैल्यू माइनस 1 या 1/6। ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा अभ्यास होगा तो आपकी स्पीड भी इसी तरीके से बन जाएगी, इसको भी तैयार करिएगा। मिलते हैं और बेहतरीन 5 सवालों के साथ हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।